बेटा अब अपन लेके आए आपके लिए बीएसटीसी के जो एग्जाम आ रहे हैं अभी, उसके लिए तुम्हें मैं पूरे का पूरा इंग्लिश के ग्रामर के जितने भी टॉपिक है पूरी सीरीज के साथ लेके आ रहा हूं। मैं तुम्हें पूरा का पूरा बेटा कंठस्थ करा दूंगा, चाहे तुम्हारा टेंस है, चाहे वॉइस है, चाहे नरेशन है, चाहे आर्टिकल है, चाहे वोकैब है, इवन ग्रामर के जितने भी टॉपिक तुम मेरे साथ जुड़े रहना कंटिन्यू, पूरे तुम्हें रटवाएंगे नहीं, याद करवा देंगे। कैसे? अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक कौन सा है ग्रामर का? टेंस वाला टॉपिक है, अपन उसको पढ़ते हैं टेंस में। अच्छा, तुम टेंस में पढ़ते हैं, सबसे पहले एक मेरे को बात बताओ, तुम बैठ के कहीं पे कुछ सोच रहे हो ना, उसके बारे में नहीं, इंग्लिश में कुछ भी लाइन तुम पढ़ के उस पर सोच रहे हो, ये साला क्या लिखा है यार इधर, तो क्या लिखा है, तो तुम्हें सबसे पहले उसमें लिखा हुआ है ना बेटा, सबसे फर्स्ट वर्ड मिलेगा, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सब्जेक्ट। उसको क्या बोला जाता है? सब्जेक्ट। ये होता क्या है? अरे सब्जेक्ट वो होता है बेटा जो फंक्शन करता है, फंक्शन का मतलब जो वर्क कर रहा है। अरे तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं तो जो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुम ये फोन पे अपना थोबड़ा लेके बैठे हो, तुम क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। वह जा रहा है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। वह खेल रहा है क्रिकेट, वो क्या हो गया? अपना सब्जेक्ट। इस दुनिया में जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो अपना क्या होता है? सब्जेक्ट। कैसे सर हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे? अरे हम उसी सेंटेंस से, उसी वाक्य से जो तुम सोच रहे थे, उसी वाक्य से हम क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, अबे कौन है तुम, तू कौन है, हम उससे पूछेंगे। कैसे? एक सिंपल सा सेंटेंस देता हूं मैं, ही is reading in room. He is reading in room. सिंपल सा सेंटेंस है, वह रूम में पढ़ रहा है। He is reading, पढ़ना कहां पे? रूम में। पूछो सब्जेक्ट कौन सा, इसमें सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? He is reading in room। अरे कौन पढ़ रहा है? He is reading in room। कौन 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 बोले तो क्या होता है? सब्जेक्ट। कौन पढ़ रहा है? सर ही पढ़ रहा है। ही अपना क्या हो गया? ही सर हो गया अपना क्या? सब्जेक्ट। कौन बोले तो सब्जेक्ट। अच्छा, इसी लाइन में सबसे पहले अगर हम बात करें, इसी में सबसे लास्ट में अपने को मिलता बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लेस आ जाए। प्लेस का मतलब क्या होता है? कोई भी स्थान आ जाए, या कोई भी क्या आ जाए बेटा? थिंग आ जाए। थिंग का मतलब क्या होता है? अरे वस्तु। अरे कोई वस्तु आ जाए वाक्य के अंदर, कोई जगह आ जाए सेंटेंस के अंदर, वो अपना क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है ना। सर पता कैसे करेंगे? पता ऐसे करोगे, तुम उसी सेंटेंस से, उसी वाक्य से पूछोगे कहां। क्या पूछोगे? कहां। कैसे? ही इज रीडिंग इन रूम, ये मैंने वाक्य लिया है, वह रूम में पढ़ रहा है। बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट पता करने लिए क्या पूछेंगे इस वाक्य से? कहां। ही इज रीडिंग इन रूम, अरे कहां पढ़ रहा है? रूम में पढ़ रहा है। तो रूम अपना क्या होगा? रूम अपना हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। इन दोनों के बीच में आती है वर्ब। क्या आती है बेटा? वर्ब। तो एक तो होती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है बेटा मेन वर्ब। दोनों बता देता हूं। सबसे पहले मेनू को खींचते हैं। मेनू का मतलब बंदा कर क्या रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ही इज रीडिंग इन रूम, रूम में क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। वो रूम में क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। रीडिंग अपनी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। अब पूरा खेल देखो, तीनों समझ लिए। कौन बोले तो सब्जेक्ट, जो फंक्शन कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो सब्जेक्ट। कहां पे? ऑब्जेक्ट। बोले तो रूम। मेनू बोले तो कर क्या रहा है? पढ़ रहा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, तीनों क्लियर होगी। बच्ची क्या? अपनी बच्ची है ये हेल्पिंग वर्ब। इसका पूरा फंडा समझाता हूं। ये हमें बताती है बेटा टाइम। क्या बताती है? टाइम। टाइम का मतलब हिंदी में क्या होता है? समय बताती है। वह रूम में अभी पढ़ रहा है। अभी पढ़ रहा है किसमें? अभी। अभी का मतलब क्या होता है? अभी। कल पढ़ेगा या कल पढ़ रहा था, ये हमें समय बताएगी। देखो इस वर्ड की तुम छोटी मोटी, तुम्हें भी मेरी टूटी फूटी इंग्लिश आ रही होगी, तुम क्या बता दोगे? वह रूम में पढ़ रहा है। अरे अभी की बात हो रही, कल की बात हो रही, या जो बीत गया उसकी बात हो रही। ये हमें हेल्पिंग को क्या बताएगी बेटा? ये हमें बताएगी टाइम। और टाइम का, इसी का पूरा टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। समय और काल। अब समझ में आया टेंस क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, समय कितना प्रकार का होता है? सर समय तो 3 प्रकार का होता है। कौन सा कौन सा? एक सर जो अभी चल रहा है, एक जो बीत गया, एक जो आगे आएगा। अभी अभी प्रेजेंट, जो बीत गया वो पास्ट, जो आगे आएगा वो फ्यूचर।
तो सर समय तो 3 प्रकार का होता है, कौन सा 3 प्रकार का। एक तो जो अभी चल रहा है, कौन सा, प्रेजेंट, जो बीत गया पास्ट, और जो आगे आएगा फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, टाइम एंड टेंस। इस पूरे टॉपिक का नाम टेंस नहीं है, टाइम एंड टेंस है टॉपिक का नाम। और टेंस कितने प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब अब बता दो सर, जो अभी चल रहा है। पास्ट का मतलब जो बीत गया। फ्यूचर में जैसे आगे की बात करूं, जैसे तुम मेरे से पढ़ के बीएसटी से एग्जाम निकाल दोगे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी फ्यूचर की बात कर रहा हूं। पास्ट की क्या बात कर सकता हूं, तुमने पिछली बार मेरे से इंग्लिश नहीं पढ़ी, अभी भी तैयारी कर रहे हो। तो ये 3 बातें होगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसीलिए इस हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन किसको पढ़ेंगे, टेंस। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब अपन टेंस को शुरू करेंगे, किसको शुरू करेंगे, टेंस को। अब समझ में आया तुम्हें टेंस पढ़ते क्यों है, ये रीजन मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अच्छा, अब अपन बात कर रहे हैं बेटा टाइम एंड टेंस, ये हो गया अपना टॉपिक। अभी बात की थी टेंस 3 प्रकार की, वही बात होगी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो अभी चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब जो आगे आएगा। इन तीनों को कितने में बांट रखा है, 4 में बांट रखा है, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट का भी सिंपल, प्रेजेंट का भी कंटिन्यूस, इसका भी परफेक्ट और इसका भी परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट का भी क्या बेटा, सिंपल, इसका भी क्या, कंटिन्यूस, इसका भी क्या, परफेक्ट और इसका भी क्या, परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम फ्यूचर का बोलते रहो, मेरे साथ बोलने से याद होता है, बाबा रामदेव भी बोलता है। फ्यूचर में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और लास्ट में अपना क्या बेटा, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चारों हो गए, है ना। तो अपन सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को पढ़ लेंगे, प्रेजेंट से पहले सिंपल को पढ़ लेंगे। इससे पहले अभी मैंने तुम्हें एक बात की थी, है ना, ये तो हो गया। चलो इन टेंस के तीनों के प्रकार आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने तुम्हें चीज सिखाई थी, अगर थोड़ा थोड़ा अगर तुम्हें याद आ रहा है तो अभी बोला था कि कोई भी सेंटेंस शुरू होगा उसके स्टार्टिंग में अपने को क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। ऐसे बोलो फिर सीधा, लास्ट में क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट, बीच में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अभी बात की थी अपन ने। ये जो पैटर्न है जो अभी अपन ने बोला, इस पैटर्न को अपन बोलते हैं बेटा अफर्मेटिव पैटर्न, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। सेम ये क्या, ये वापस लिखता हूं मैं। स्टार्टिंग में क्या बेटा, सब्जेक्ट, लास्ट में बोलो ऑब्जेक्ट, बीच में क्या, एक तो सर हेल्पिंग वर्ब और दूसरी क्या लिख दो, मेन वर्ब। अब ये तो हो गया अफर्मेटिव। दूसरा सेंटेंस अपना कौन सा बनाएंगे अपन, दूसरा बनाएंगे अपन नेगेटिव का। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य सर 3 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। हिंदी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये इंग्लिश में। तो दूसरा नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब तुम्हारे माइंड में एक वर्ड आएगा, ना, ना, नहीं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जिसको अपन, नॉट। तो जब अपन इसको बेटा नेगेटिव का बनाएंगे, इसको अपन किसका बनाएंगे, नेगेटिव का बनाएंगे, तो इसमें अपन क्या लगा देंगे, नॉट। ये हो गया अपना कौन सा पैटर्न, नेगेटिव पैटर्न। नेगेटिव का मतलब नॉट, याद रह जाएगा। और लास्ट है अपना इंटरोगेटिव। ये लिखा हो तो दिख रहा है ना, इंट्रोगेटिव। अभी बोला था इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन मार्क। अभी अपन ने क्या सीखा था, पहले अपन अपना काम करते हैं। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये इंटरोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क कहां लगता है, सबसे लास्ट में। एक तो ये काम हो गया। दूसरा इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब उठ के कहां आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब उठ के आ जाती है सबसे आगे, गाड़ी के आगे नहीं, आगे लगा रखा है, ऐसा नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब